तो शो टाइम में आप सबका स्वागत है जहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं रिवरडेल के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 10 को। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। जहां पर अब तक हमने देखा कि आर्ची ब्लॉसम फैमिली के साथ मिलजुल रहा था जिससे कोई भी खुश नहीं है, बट कुछ टाइम बाद आर्ची ब्लॉसम फैमिली को छोड़ के अपने घर आने लगता है और सुन पाता है क्लिफर्ड ब्लॉसम को बात करते हुए अपनी वाइफ से कि किस तरह उसने वेरोनिका के डैड को जेल पहुंचा दिया था और उसकी माँ को भी पहुंचाना चाहिए। और ये सारी बातें आर्ची शायद अपने दोस्तों के साथ शेयर करे और यहाँ पर पता लगाएंगे कि जेसन का असली कातिल कौन है जो अब तक किसी को पता नहीं चल पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। और आप देख रहे हैं शो टाइम और अमेजिंग सीरीज के लिए प्लीज लाइक करें जिससे कि मैं सीजन 1 कंप्लीट कर सकूं। हम पहले सीन में आर्ची के डैड को देख पाते हैं जो आर्ची की मॉम से मिलने के लिए शहर जाने वाला था और कल जगहेड का बर्थडे है जिसे मिस करते हुए जाने वाला है। और अकेले में आर्ची को एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारी माँ हमें 2 साल पहले छोड़ के जा चुकी है, तो यहाँ पर वो उससे डिवोर्स फाइनलाइज करने वाला है। जिसको सुन के आर्ची खुश तो नहीं था बट इसमें वो कुछ कर नहीं सकता है। जहां पर उसके डैड जाने लगते हैं और आर्ची थोड़ा इमोशनल था। और उसी टाइम सुबह में हम देखते हैं वेरोनिका को जिसके पास उसके फादर का अटर्नी पॉल आ चुका था और उसकी मॉम के साथ मिलकर समझाने की कोशिश करता है वेरोनिका को कि वो उसके डैड के लिए गवाही दे जिससे कि शायद उसके डैड की पनिशमेंट कम हो सके। और ये उसकी बिजनेस की बात नहीं है बल्कि उसके डैड की जिंदगी का सवाल है। जहां पर फिर भी वेरोनिका हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है और सीधा स्कूल की तरफ जाने लगती है। जिस मोमेंट पे उसकी माँ को तो बहुत गुस्सा आने लग रहा था बट वो कुछ कर नहीं पा रही थी। और तभी हम देखते हैं बेटी और आर्ची को स्कूल में वेरोनिका को एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह क्लिफर्ड ब्लॉसम की असली रीजन है उसके डैड के जेल जाने का। और ये सुन के वेरोनिका हैरान थी और वो जानना चाहती है कि उसके डैड और ब्लॉसम फैमिली के क्या कनेक्शन है। और यहाँ पर वो उसको अकेला छोड़ देते हैं और इस मोमेंट पे बेटी और आर्ची वापस क्लास की तरफ जा रहे थे। जहां पर आर्ची एट लास्ट बता ही देता है बेटी को कि कल जगहेड का बर्थडे है और वो नॉर्मली सेलिब्रेट नहीं करता है बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ क्योंकि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। और यहाँ पर बेटी तो जगहेड के बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहती है बट यहाँ पर एक्सप्लेन करता है आर्ची कि जगहेड को शायद पसंद ना आए। बट फिर भी बेटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी कि उसके बॉयफ्रेंड का बर्थडे है, वो तो पक्का सेलिब्रेट करके रहेगी। और उस सब के लिए पहले तो सारे मिलके मूवी देखने जाएंगे और उसके बाद पार्टी अरेंज करेंगे जो जगहेड के लिए एक सरप्राइज होगा। और यहाँ पर सरप्राइज के लिए बेटी फोन करती है जगहेड के डैड एफबी जोन्स को। जहां पर एफबी जोन्स ज्यादा खुश तो नहीं था इस बर्थडे पार्टी के बारे में सुन के क्योंकि एक्सप्लेन करता है कि उसके बेटे को बर्थडे पार्टी पसंद ही नहीं है और ऊपर से वो अगर नहीं आए तो शायद उसका बेटा ज्यादा खुश रहेगा। बट यहाँ पर बेटी चाहती है कि पूरी फैमिली एक साथ आए, वो अच्छे से सेलिब्रेट करें। बट यहाँ पर एफबी जोन्स को लगता है कि ये बहुत बुरा आइडिया है और बेटी को ट्राई नहीं करना चाहिए और फोन काट देता है। बट यहाँ पर शायद बेटी हार मानने वालों में से नहीं थी और जाकर प्लान करती है अपने दोस्तों के साथ मिलके कि किस तरह बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। जहां पर वेरोनिका सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड है एक बर्थडे पार्टी के बारे में। बट यहां पर आर्ची बार बार एक्सप्लेन करता है जगहेड ये पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं करता है, तुम्हें पता नहीं वो बहुत ज्यादा लोनर वुल्फ टाइप है। बट हम देखते हैं उसी मोमेंट पे चक स्कूल में वापस आ चुका है जिसको सिर्फ डिटेंशन मिली थी और कुछ टाइम बाद वो स्कूल में वापस आ चुका है। जिसको देख के बेटी बहुत ज्यादा घबरा चुकी है और गुस्से में है और उसको सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं उस रात की। और उस मोमेंट पर चक ईथल के साथ बैठ चुका था और यहाँ पर उसके पास पहुंचती है बेटी। बट यहाँ पर वो ईथल को सॉरी बोल रहा था अपनी हरकतों के लिए और यहाँ से बेटी को जाने के लिए कहता है क्योंकि बेटी के अंदर एक डार्कनेस है जिसे वो अपने पास लाना नहीं चाहता है। और ये सुन के बेटी को गुस्सा आता है क्योंकि उसके अंदर कोई डार्कनेस नहीं है। बट चक एक्सप्लेन कर रहा था कि किस तरह उस रात को वो बेटी की जगह पोली बन चुकी थी एकदम डार्क और वो एग्रेशन से भरी हुई है। बट हम देखते हैं बेटी ये सब नहीं सुनना चाहती है और वापस दोस्तों के पास बैठकर पार्टी फिर से प्लान करने लगती है अपने बॉयफ्रेंड जगहेड के लिए। और फिर बेटी सीधा जाती है एफपी जोन्स से मिलने के लिए जहां पर एफपी जोन्स बोलता है कि शायद तुम हार मानने वाली नहीं हो। और यहाँ पर बेटी एक्सप्लेन करती है कि वो ये सब कर रही है अपने बॉयफ्रेंड जगहेड के लिए और शायद अगर आप वहां पर प्रेजेंट रहोगे उससे भी शायद जगहेड का दिन अच्छा बन सकता है। और यहाँ पर एट लास्ट मान जाता है एफपी जोन्स सिर्फ अपनी बेटे की खुशी के लिए। और यहाँ पर बेटी आकर प्लान करने लग रही थी बट उसकी मोम आ चुकी है उसे मिलने के लिए क्योंकि वो उसकी एडवाइजर बन चुकी हैं और वो उसके साथ स्कूल में काम करेगी। जहां पर बेटी एक्सप्लेन करती है कि वो बर्थडे पार्टी प्लान कर रही है जगहेड के लिए और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और ये सारी बातें सुनने के बाद बेटी की मॉम कहती है कि तुम्हें इस लड़के में क्या दिख गया, बट अगर तुम इसे डेट करना चाहती है तो करो बट 100% यकीन मत करना। और यहाँ पर अपनी स्टोरी बताती है कि किस तरह उसने अपने हस्बैंड पे पूरा यकीन किया, अपनी सारी प्रॉब्लम डिस्कस की, तो आज देखो
उसी ने उसी सब को यूज करते हुए उसके खिलाफ पूरा प्लान बनाया और कभी भी अपनी सारी बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। जहां पर बेटी को लगता नहीं है कि जगह ऐसा होगा, बट फिर भी वो अपनी माँ की शायद एडवाइस ले ले। और अब घर जाने के बाद वेरोनिका अपने डैड के ओल्ड डॉक्यूमेंट्स को चेक करने लग रही थी और उसमें मिलती है ब्लॉसम फैमिली से जुड़ी कई सारी फाइलें, जहां पर उसकी फैमिली से ब्लॉसम फैमिली तक बहुत सारा पैसा आना जाना लगा रखा था और ये 75 ईयर से होने लग रहा था, बट 5-6 महीने पहले खत्म हो चुका था। जिससे पता चलता है कि ब्लॉसम फैमिली ने शायद उसी रीजन की वजह से उसके डैड को फंसाया होगा और वो पता लगा के रहेगी। बट यहाँ पर उसकी मॉम एक्सप्लेन करती है कि प्लीज ऐसा अभी तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम्हारे डैड जेल में है और ऊपर से जेसन का कत्ल हो चुका है, तुम्हारे डैड पे इल्जाम लग सकता है और ये सब चीजें अभी हमें नहीं करनी चाहिए। बट हम देखते हैं वेरोनिका सच सामने लाना चाहती थी, जिसके लिए उसकी मॉम बिल्कुल भी एग्री नहीं करती है, क्योंकि शायद उस पर और गलत इल्जाम लग सकते हैं। और यहाँ पर वेरोनिका ब्लॉसम फैमिली से बहुत ज्यादा गुस्सा है, बट तभी उसकी मॉम साफ करती है कि तुम ब्लॉसम फैमिली के आसपास भी मत जाना और उनसे भिड़ने की अभी कोई भी जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर वेरोनिका स्कूल जाने के बाद शर्ल से मिलती है और वो अपनी चेयर लीडिंग क्लास के लिए लेट हो चुकी थी, जिसकी वजह से शर्ल उसे पीछे डालने की कोशिश करती है। बट यहाँ पर हार नहीं मानने वाली थी वेरोनिका और उसे चैलेंज करती है टीम लीडर बनने के लिए, जहां पर शर्ल चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। और यहाँ पर वेरोनिका का सवाल था कि अगर वो ब्लॉसम है इसका मतलब ये नहीं वो लीडर है। और यहाँ पर दोनों एक डांस बैटल करते हैं, जिस मोमेंट पे वेरोनिका अच्छा डांस कर रही थी। बट गाइस बेटर ऑप्शन बताऊं तो इंडियन लड़कियों की तरह बाल पकड़ के मार मार के भी कॉम्पिटिशन रखा जा सकता था, वो ज्यादा एंटरटेनिंग होता। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहां पर डांस बैटल में वेरोनिका जीत चुकी थी, सब लोग उसके लिए चीयर करते हैं और यहाँ पर शर्ल को बहुत गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसकी हार हो चुकी थी जो शर्ल को हजम नहीं हो रही है और शायद वो रिवेंज प्लान कर रही है चक के साथ मिलके, जहां पर दोनों बेटी और वेरोनिका की पार्टी खराब करने के लिए जो आर्ची के घर पे होगी उसको बैश करेंगे लोगों के साथ मिलके, जिससे कि वो अपना बदला ले सके। जहां पर चक उसकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार था। और वहीं हम देखते हैं आर्ची को, जो अपने घर पे बर्थडे की पूरी प्लानिंग करने लग रहा था और तभी उसके डैड का फोन आता है कि शायद वो कुछ दिनों बाद आए। जहां पर ये सब सुन के वो थोड़ा टेंस्ड होने लगता है कि शायद उसकी मॉम से बात नहीं हुई है और शायद वो बात करने के लिए भी रेडी नहीं है एक दूसरे से, इतने झगड़ालू हो चुके हैं। और ये सब देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फ़ोन कट करता है और अपने डैड के कलेक्शन में से एक बोतल निकाल के बाटली खोलने लगता है, जिससे पता चलता है कि स्कूल में होते हुए पीने लग रहा है। और गाइस इंडिया में रहते हुए इससे इंस्पायर बिल्कुल मत होना, बहुत मार पड़ेगी। बट यहाँ पर अमेरिका है भाई, यहाँ पर ड्रिंकिंग अलाउड है, तो यहाँ पर ये पीना शुरू कर देता है। और वही हम देखते हैं वेरोनिका को, जो सीधा पॉल के पास जाती है जो उसके डैड का अटर्नी था और उसे एक्सप्लेन करती है पूरी ब्लॉसम फैमिली की कहानी, किस तरह वो पैसे के लिए उसके डैड को जेल भिजवा सकते हैं। बट उस मोमेंट पे अटर्नी बोलता है कि तुम्हें सारी बातें नहीं लानी चाहिए, स्पेशली जब जहां पर जेसन की मौत हो चुकी है और तुम्हारे डैड पे लोग शक कर सकते हैं, जो बिल्कुल भी इस मोमेंट पे होना नहीं चाहिए। और तुमको प्रॉब्लम हो रही है तुम्हारे डैड को सपोर्ट करने के लिए, तो ये लेटर तुम्हारी डैड की तरफ से आया है। जहां पर वेरोनिका को लेटर लिखा था उसके डैड ने, जहां पर वो एक्सप्लेन करते हैं, मेरी स्वीट डॉटर, तुम अगर मेरी हेल्प नहीं करोगी तो मैं बाहर कैसे आऊँगा, और तुम अपनी माँ को जितना इनोसेंट समझती हो वो उतनी इनोसेंट है नहीं, और अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारी और तुम्हारी माँ के लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और कहीं ना कहीं वेरोनिका का डैड उसे धमकी दे रहा था कि अगर उसने उसे जेल से बाहर निकलवाने के लिए हेल्प नहीं की तो शायद वो उसके लिए खतरा बन सकता है। और ये सुन के वेरोनिका हैरान हो चुकी थी, क्योंकि उसके खुद का डैडी उसको धमकी देने लग रहा था। और फिर सीधा जाने के बाद पार्टी ज्वाइन करती है आर्ची के घर पे, जहाँ पर थोड़ी सैड नजर आ रही थी, बट बाकी सब लोग तो एक्साइटेड हैं पार्टी के लिए। और यहाँ पर अब वो वेट कर रहे थे बेटी और जगहेड के मूवी से लौटने का, जहाँ पर जैसे ही वो आते हैं वो सब लोग को सरप्राइज देते हैं। बट यहाँ पर जगहेड को ये सरप्राइज चाहिए ही नहीं था और बताने की कोशिश करता है आर्ची को, बट यहाँ पर आर्ची खुद पहले से थोड़ा ड्रंक है, जो उसे समझा नहीं पा रहा है। और उस मोमेंट पे बेटी केक लेकर आती है और ये सारा प्लान बेटी का ही था, जिसको देख के अब थोड़ा जगहेड नॉर्मल फील करने की कोशिश करता है। जहाँ पर केविन अपने बॉयफ्रेंड वॉकिन को भी लेकर आ चुका था, जो साउथ साइड सरपेंट गैंग का मेंबर है। और तभी हम वेरोनिका को थोड़ी थोड़ी ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ पर आर्ची उससे बात करने की कोशिश करता है और वो वहाँ पर बताता है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स होने वाला है, उसकी मम्मी टाउन छोड़ के जाना चाहती थी
और उसके डैड वहाँ पर नहीं जाना चाहते थे तो अपने डैड के साथ रुक चुका है। जहाँ पर अब वेरोनिका बताती है कि कहीं ना कहीं उसकी मॉम का हाथ तो नहीं है उसके पेरेंट्स के डिवोर्स में, बट यहाँ पर वो बोलता है कि उनका पहले ही हो चुका था और तुम्हारी मॉम से इससे कोई लेना देना नहीं है। और इस मोमेंट पे वो क्यों सैड है, जहाँ पर वेरोनिका बताती है कि किस तरह उसके डैड ने धमकी दी है स्पेशली उसकी मॉम को कि वो इतनी इनोसेंट नहीं है और शायद उसे जेल से जल्द निकाले। और उस मोमेंट पे उसे लगता है कि शायद जेसन के कत्ल के पीछे उसके डैड का हाथ तो नहीं है, बट यहाँ पर दोनों गले लग के इमोशनल होने लगते हैं। जहाँ पर अब बेटी और जगहेड आ चुके थे और यहाँ पर वेरोनिका एक्सप्लेन करती है कि शायद आज पहली बार पार्टी के मूड में नहीं है, जिसको देख के जगहेड एक्सप्लेन करता है कि मेरी भी सेम कहानी है। और ये देख के बेटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसने इतनी अच्छी पार्टी दी है, सारे दोस्तों को बुलाया है, बट यहाँ पर जगहेड एक्सप्लेन करता है कि ना उसे पार्टी पसंद है ना कुछ और, इससे बेटर था कि हम 4 लोग बैठ के कोई मूवी देख लेते। और ये सारी बातें सुनकर बेटी को बहुत बुरा लगने लगता है क्योंकि वो ये सब जगहेड के लिए तो कर रही थी, बट तभी गेट पे नॉक होता है और यहाँ पर जगहेड बोलता है कि कितने लोगों को बुलाया है। और यहाँ पर बेटी बोलती है मैंने किसी और को नहीं बुलाया, सिर्फ इनर सर्कल के ही तो लोग हैं। बट गेट खोलने पे पता चलता है कि यहाँ पर शेल आ चुकी है स्कूल के सारे बच्चों को लेकर और एक्सप्लेन करती है कि तुम पार्टी कर रहे हो मेरे बगैर, ऐसा हो ही नहीं सकता। जहाँ पर ड्रिंक्स लेके सारे लोग आ चुके थे चक के साथ में और यहाँ पर ये चक और शेल का प्लान है इस पूरी पार्टी को डिस्ट्रॉय करने का, जहां पर ये सारे लोग मजे कर रहे हैं। और ये सब देखकर जगहेड घर के बाहर पीछे शेड में जा चुका था और यहाँ आर्ची उसके पीछे जाने लगता है, जहाँ पर जगहेड बहुत ज़्यादा नाराज था क्योंकि वो ये सब अपने बर्थडे वाले दिन नहीं करवाना चाहता था जो भी अंदर पार्टी हो रही है। और इस मोमेंट पे आर्ची एक्सप्लेन करता है कि उसे भी नहीं पता, ये शायद उनका रिवेंज प्लान है। और उस मोमेंट पे वो थोड़ा गुस्सा था, बट तभी उसके डैड वहाँ पर उसे मिलने आ चुके थे, जिसको देख के सरप्राइज है कि उसके डैड यहाँ क्या कर रहे हैं। जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये सब बेटी का प्लान था उसके डैड को बुलाना, बट यहाँ पर इस बड़ी पार्टी में उसके कोई भी दोस्त नहीं है रियल लाइफ में। और यहाँ पर उसके डैड गिफ्ट लेकर आए हैं जिसको रखने के लिए वो घर के अंदर जा रहे थे, जहां पर जगहेड बहुत ज्यादा इमोशनल है क्योंकि ये सब नहीं चाहता था वो अपनी लाइफ में। और उस मोमेंट पे उसके डैड पकड़ लेते हैं केविन और वॉकिन को किस करते हुए और यहाँ पर वॉकिन से अकेले में ले जाके बात करने लगते हैं कि वो यहाँ पर कर क्या रहा है। और उस मोमेंट पे वेरोनिका उन्हें देख लेती है और पूछती है केविन से कि तुम जानते हो इसे। और यहाँ पर बताता है कि हाँ ये जगहेड के डैड हैं। और इस मोमेंट पे वेरोनिका सब समझने लगती है कि सब कुछ साउथ साइड सरपेंट से जुड़ा हुआ है, जिसको मॉम पैसे दे रही थी वो कोई और नहीं जगहेड का डैड है। और यहाँ एफपी जोन्स अकेले में ले जाने के बाद वॉकिन को वार्न करते हैं कि तुम मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी में क्या कर रहे हो वैसे, और यहाँ पर ये सब तुम्हें नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पर वॉकिन उसे इन्फॉर्मेशन देता है कि वो यहाँ पर सिर्फ केविन का बॉयफ्रेंड बनकर आया है और उस मोमेंट पे वो इन्फॉर्मेशन दे चुका था कि किस तरह हैराम जो वेरोनिका के डैड है उसकी बेटी वेरोनिका को पता चल चुका है कि शायद जेसन के कत्ल से उसके डैड का कोई रिलेशन है। और इस मोमेंट पे ये सब सुन के बिल्कुल भी खुश नहीं था एफपी जोन्स, क्योंकि उसके बिजनेस थे हैराम के साथ में जिसे वो खराब नहीं करना चाहता था। और इस मोमेंट पे वो जानना चाहता है कि शेरिफ इसके बारे में क्या कहेगा, बट उस सब के लिए वॉकिन को अभी भी ये बॉयफ्रेंड वाला ड्रामा करना पड़ेगा केविन के साथ में। और पता चलता है कि ये शायद उसका रियल बॉयफ्रेंड भी नहीं है और सिर्फ एक्ट कर रहा है उससे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए क्योंकि उसके डैड शेरिफ हैं। और भाई हर पड़ोस की आंटी की तरह यहाँ पर बेटी की मॉम अपने घर से छुप छुप के सारी चीजें देख रही थी बाइनोकुलर्स लगा के, जैसे कि हमारे मोहल्ले की आंटियां करती हैं। और वो जानना चाहती है कि ये एफपी जोन्स इन बच्चों की पार्टी में कर क्या रहा है। और अब हम देखते हैं बेटी को जिसके पास चक आ चुका था और यहाँ पर चक को यहाँ से जाने के लिए कहती है, बट चक यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरा पूरा करियर खत्म हो चुका है। बट यहाँ पर बेटी एक्सप्लेन करती है कि तुमने कई सारी लड़कियों को हरास किया है तो तुम डिजर्व करते हो। बट हम देखते हैं वो बताता है कि बेटी जितनी सिंपल दिखती है उतनी वो है नहीं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा डार्क और रिविल है। और यहाँ पर उसने उसका चेहरा पहले ही देख लिया था। बट यहाँ पर उसको थप्पड़ मार के बेटी जाने लगती है और मिलती है जगहेड से और एक्सप्लेन करती है कि वो इस सब के लिए सॉरी है, बट यहाँ पर जो उसने पार्टी रखी थी वो सिर्फ इनर क्लोज सर्कल के लिए थी। बट यहाँ पर जगहेड खुश नहीं था क्योंकि वो गुस्सा है बेटी पे कि ये सब क्या प्रूफ करना चाहती है वो कि उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसकी पूरी लाइफ कंट्रोल कर सकेगी और वो उसका कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसे वो मैनेज कर रही है। वो अगर बॉयफ्रेंड मानती है तो उसकी एडवाइस सुने, उसके बारे में केयर करे। और यहाँ पर वो कितनी दिन उसकी गर्लफ्रेंड रहेगी जब तक कि आर्ची उसका बॉयफ्रेंड नहीं बन जाता है। और ये सारी चीजें सुनने के बाद बेटी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से जाने लगती है, जहां पर जगहेड को महसूस होता है कि उसको इस पार्टी से अभी कभी निकल जाना
जाना चाहिए उसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसे पब्लिक प्लेसेस पसंद नहीं है। वो एक वियर्डो है, शायद मेरी तरह, जो बैठ के पूरे दिन वीडियोस बनाता है। और आर्ची को हम देख पाते हैं अगली सीन में, जहां पर वो वैलेरी से बात करने की कोशिश करता है, बट वैलेरी ने उसे ब्रेकअप कर लिया है और वो उसको अपनी लाइफ में नहीं चाहती है। और यहाँ पर उसके ऊपर ड्रिंक गिर जाती है जिससे वो इंसल्टेड फील करता है और यहाँ पर ड्रंक डायल करने लगता है अपने डैड को। और इस मोमेंट पे सब लोग उस पर हंस रहे थे और यहाँ पर बेटी ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान है कि किस तरह उनकी इतनी अमेजिंग पार्टी खराब हो गई सिर्फ शेल और उसके इविल प्लान की वजह से। और अब हम देख पाते हैं जगेड यहाँ से जाने की कोशिश ही कर रहा था, बट उसे रोक लेते हैं चक और शेल और उसको बोलते हैं कि अभी तो पूरा प्लान खत्म ही नहीं हुआ है, हमको तुम्हारे साथ एक गेम जो खेलना है जिसमें तुम्हारे सारे डार्क सीक्रेट रिवील होंगे। जहां पर वो बैठा के बात करने लगते हैं कि किस तरह वेरोनिका के डैड सब कुछ कर पा रहे हैं जेल के अंदर बैठे हुए भी, कहीं पर प्रॉपर्टी खरीदना, कुछ लड़ाई करवाना, तो क्या क्या कर सकते हैं वो। और ये सब वेरोनिका को ट्रिगर करने के लिए शर्ल करने लग रही थी, बट तभी वेरोनिका बोलती ये सब छोड़ो, तुम अपने भाई की बताओ। शेल, तुम अपने भाई से कुछ ऐसा प्यार करती थी जिसकी वजह से तुमने उसकी जान ले ली, क्योंकि वो पोली से प्यार करने लगा था और ये शायद तुम्हें पसंद नहीं आया, शायद वो गेम ऑफ थ्रोन वाला प्यार था। और ये सब सुन के शेल को बहुत गुस्सा आने लगता है, बट वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि ये गेम उसी ने स्टार्ट किया था। और गाइस, किसी को गेम ऑफ थ्रोन्स देखना हो तो प्लीज कमेंट करना, मैं गेम ऑफ थ्रोन भी एक्सप्लेन कर सकता हूं और भाई बहन वाला प्यार भी समझा सकता हूं। और तभी आर्ची का सीक्रेट भी रिवील होता है कि किस तरह उसके रिलेशन मिस ग्रैंडी के साथ थे जो उसकी टीचर थी, और पता चलता है बेटी के बारे में भी, किस तरह वो उससे सच उगलवाने के लिए चक पे हावी हो गई थी, अपने आप को पोली समझ के अटैक करने लगी थी चक के ऊपर, जैसे कि उसके अंदर की डार्क साइड बाहर आ रही हो। और ये सब सुन के बेटी को बहुत गुस्सा आ रहा था, बट तभी जगहेड एक मुक्का मारता है और यहाँ पर चक और जगहेड की लड़ाई शुरू हो चुकी थी, जिसको रोकने के लिए एफपी जोन्स, जो जगहेड के डैड हैं, वो भगा देते हैं पूरी पार्टी वाले लोगों को घर से बाहर और यहाँ पर रोकते अपने बेटे को वापस बेटी के पास जाने के लिए, क्योंकि बेटी उसकी अच्छी दोस्त भी है और उसे समझ सकती है और इस मोमेंट पे उसे उसके साथ ही होना चाहिए और शायद ये दोस्त उसे एक ऐसी लाइफ दे सके जो वो कभी नहीं दे पाया हो। और इस मोमेंट पे अपने बेटे को जबरदस्ती वापस भेजता है बेटी के पास में और यहाँ से जाने लगता है जैसे कि सब लोग यहाँ से जा रहे थे, बट तभी उसे मिलती है बेटी की मॉम और तभी वो उसे इग्नोर करते हुए जाने लगता है। बट बेटी की मॉम बोलती है कि तुम्हें इस टाउन में नहीं आना चाहिए, तुम दूसरी साइड रहते हो और वहीं रहो तो बेटर है। बट तभी एफपी जोन्स एक्सप्लेन करता है बेटी की मॉम को कि शायद वो आज यहाँ पर रहती हो, बट उसके सारे सीक्रेट और उसके बारे में सब कुछ पता है उसे और कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर टोंट मारते हुए बेटी की मॉम पे वहां से जाने लगता है एफपी जोन्स, जो जगहेड का डैड था। और तभी थोड़ी देर में जगहेड लेके जाता है बेटी को पॉप्स नाम के रेस्टोरेंट में, जहां पर वो सॉरी बोलता है कि तुमने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, बस मैं ही था जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था और मुझे थोड़ा शांत रहना चाहिए था। बट यहाँ पर बेटी भी समझ पाती है कि उसे चक वाले इंसिडेंट के बारे में उसे बता देना चाहिए था और उसको पार्टी थ्रो नहीं करनी चाहिए थी जो उसको अच्छा नहीं लगता था। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम समझते हैं, जहाँ पर बेटी एक्सप्लेन करती है कि शायद उसके अंदर एक डार्कनेस है जहाँ पर वो अपने ऊपर से कंट्रोल खोकर गुस्सा हो जाती है। और यहाँ पर वो नाखून दिखाती है कि किस तरह उसने अपने हाथ पे नाखून मार लिए थे गुस्से में और फ्रस्ट्रेशन में आके, जिसको देख के जगहेड उसको सपोर्ट करने लगता है कि वो कहीं ना कहीं उसे हेल्प करेगा और वो एक दूसरे की केयर करेंगे। और वहीं हम देखते हैं आर्ची के घर पे, जहाँ पर सारा सामान फैला हुआ है और आर्ची बहुत ज्यादा सैड फील कर रहा है क्योंकि उसने अपने डैड को ड्रंक डायल किया था और ऊपर से मिस ग्रैंडी वाला किस्सा सबको पता चल चुका है। और उस मोमेंट पे वेरोनिका एक्सप्लेन करती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अगले मंडे तक सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे और तुम्हारे डैड को तुमने कॉल कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पर उसने कहा था कि प्लीज डिवोर्स मत करना और वो चाहता है कि उसके पेरेंट्स डिवोर्स कर लें तो एटलीस्ट खुश तो रहेंगे, जो अभी बिल्कुल भी नहीं थे वो। और यहाँ पर उसे लगता है कि सब कुछ खराब कर रहा है वो, बट यहाँ पर वेरोनिका बोलती है कि सब कुछ खराब तो वो कर रही थी अपनी जिंदगी में। और यहाँ पर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं क्योंकि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड थे, जहाँ पर दोनों पूरे घर में राइट नाउ अकेले हैं। और वही हम देखते हैं सुबह का सीन, जहाँ पर वेरोनिका बेड पे उठती है जो आर्ची का था और एकदम घबराने लगती है, बट तभी याद आता है कि वो यहीं पर रुक चुकी थी। बट यहाँ पर आर्ची जमीन पे सोने लग रहा है जगहेड के मैट्रेस पे और यहाँ पर उठने के बाद किस करती है आर्ची को और चुपचाप घर जा रही थी, जहाँ पर उसे नीचे जगहेड बैठा हुआ दिखता है और वो बोलती है कि सिर्फ वो यहाँ पर रुकी थी। और हम देखते हैं जगहेड बोलता है कि मेरे वैसे भी लिप्स सील हो चुके हैं और तुम जा सकती हो। और यहाँ पर सीधा आर्ची के घर से
वेरोनिका जाने लगती है अपनी मॉम से मिलने के लिए, बट पहले मिलती है स्मिदर से, जो उनके घर का काम करने वाला था लंबे टाइम से, और वो जानना चाहती है अपने डैड के बारे में। जहां पर स्मिदर बोलता है कि मैं आपके डैड को ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं बताऊंगा, बट तुम्हारी मॉम एक अच्छी लेडी हैं। और ये सुन के समझ चुकी थी कि उसे उसके डैड की हेल्प करनी पड़ेगी उसकी मॉम को ट्रबल में ना डालने के लिए। और यहाँ पर वो उसके पास जाती है और बोलती है कि वो बेटी के घर पे रुकी थी, ना कि आर्ची के। और यहाँ पर वो सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए तैयार है कि किस तरह वो अपने मॉम और डैड दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और यहाँ पर ये देख के उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश है कि एट लास्ट वेरोनिका मान गई। और अब वहीं हम देखते हैं आर्ची उठने के बाद घर की साफ सफाई अकेले कर रहा है और यहाँ पर बैठ के अपना ही केक खाने लग रहा है जगहेड। और यहाँ पर बार बार आर्ची के डैड का फोन आ रहा है जिसे वो काट रहा है क्योंकि उसने ड्रंक डायल कर दिया था। अब शायद वो अपने डैड का बड़ा भाषण सुनना नहीं चाहता है और वो थोड़ा टेंस्ड है। जहाँ पर वो खुश भी है कि चलो अब वेरोनिका और उसका रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका है और सिर्फ जगहेड को इसके बारे में पता है, बट जगहेड किसी को नहीं बताएगा क्योंकि वो सबके सीक्रेट रख सकता है। और यहाँ पर आर्ची बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहा था। और वहीं बेटी की मॉम तो पूरी सीआईडी है, यहाँ पर बेटी से पता कर लेती है कि केविन का बॉयफ्रेंड सरपेंट गैंग में काम करता है और उसके कनेक्शन जगहेड के डैड से हैं। और इस मोमेंट पे वो सब कुछ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी जैसा कि पड़ोस की आंटी करती हैं लड़का लड़की को देखने के बाद। और अब हम स्कूल में देख पाते हैं कि बेटी अपना काम कर रही थी जिसके पास वेरोनिका कुछ स्नैक्स लेकर आई थी। और यहाँ पर बेटी को पता है कि लास्ट टाइम वो स्नैक्स तब लेके आई थी जब उसने किस किया था आर्ची को, तो आज क्या काम है। और यहाँ पर वेरोनिका एक्सप्लेन करती है कि वो अपने डैड को हेल्प कर रही है जेल से छुटाने के लिए, बट उसे डाउट है कि उसके डैड बहुत कुछ कर सकता है अंदर बैठ के भी। तो क्या जेसन के कत्ल के पीछे भी उनका हाथ है, वो जानना चाहती है इस पूरी मिस्ट्री को और वो यहाँ पर हेल्प करेगी। जिसे देख के बेटी खुश थी कि चलो उसको कोई हेल्पिंग हैंड मिल चुका है। और अब हम लास्ट सीन में देख पाते हैं आर्ची को जो अपने घर पे सारा काम करने के बाद रिलैक्स होने लगता है, बट तभी उसके डैड बाहर से आते हैं और उनसे मिलने के लिए जैसे हो जाता है वो देख पाता है अपनी मॉम को जो टाउन में 2 साल बाद वापस आ चुकी हैं। और शायद ये आर्ची के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। तो यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है जहाँ पर आर्ची की मॉम 2 साल बाद आ चुकी है और यहाँ पर बेटी की मॉम पूरी सीआईडी बन चुकी है पता लगाने के लिए कि ये सरपेंट ग्रुप के लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तो जानते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, साइनर एंड टाटा।